Good morning, students. In the series of electrostatic lecture series में we are going to start lecture number 3. इसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एज इट वाज प्रीवियस लेक्चर की तरह. तो सबसे पहले और फर्स्ट क्वेश्चन पहले कि एक रिंग है, एक फ्रिक्शनलेस रिंग है जो इस बोर्ड में रखा हुआ, इस बोर्ड के प्लेन पे रखा हुआ है. एंड देयर इज ए 1 प्लस q चार्ज एंड 1 इज बीड. बीड मीन्स स्मॉल रिंग होता है, ठीक है. बीड मीन्स स्मॉल रिंग होता है ना. जिस पर जो चार्ज है वो q है. चार्ज कितना है? q है. एंड g इज इनसाइड द प्लेन. g इज इनसाइड द प्लेन. मतलब रिंग जो इस प्लेन में रखा हुआ है तो हमारा जो g है वो इनसाइड द प्लेन है, ठीक है. रिंग को थोड़ा सा और अच्छे से बना देते हैं. ठीक है. तो Q जो प्लस Q चार्ज है और एक बीट पे चार्ज है. नाउ और हमें क्या करना है कि इस बीट को मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है, v मिनिमम, such that it just complete the circular motion around the bead, around the ring. इस रिंग के अराउंड वो सर्कुलर मोशन अपना कंप्लीट कर. ठीक है. सबसे पहले हमारा डिफिकल्ट क्यों है सर्कुलर मोशन? क्योंकि दिस इज प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज. तो ये क्या करेगा? इसको रिपल करने की कोशिश करेगा, यानी कि ऑलवेज इट ट्राइज टू कीप अवे दिस चार्ज फ्रॉम दिस रिंग. तो ये आसानी से इधर आने वाला नहीं, उसको हमें कुछ काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी. जैसे कि लाइक दिस हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा था, वर्क एनर्जी में पढ़ा था हमने ये वर्टिकल रिंग वाली की. एक वर्टिकल रिंग है, जी डाउनवर्ड है, आर रेडियस है, ठीक है. और एक पेंडुलम होता था जिसका लेंथ आर होता था और इसको बी मिनिमम फाइंड करना होता था सच दैट इट जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन. सिमिलरली लाइक दैट यहाँ पे क्या है, ये रिंग जो है हमारा प्लेन में और फ्रिक्शनलेस रिंग है. फ्रिक्शन लेस है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है. इस बीट का मास m है, बीट का मास क्या है? m. ठीक. चार्ज कितना है? q. तो अभी हम इसको हमें वो v मिनिमम बतानी सर दैट इट जस्ट कंप्लीट द सर्कुलर मोशन. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चन को करेंगे, कैसे करेंगे? आपको याद होगा कि हम v मिनिमम फाइंड करते थे और ये यहाँ तक पहुंचा थे. अगर यहाँ तक पहुंच जाए तो उसके बाद वो अपने आप ही नीचे आ जाएगा. ठीक है. तो सिमिलरली लाइक दैट इस q को हम यहाँ तक पहुंचाना, जस्ट इस डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचाना. ठीक है. अगर ये यहाँ पे पहुंच जाएगा तो उसके बाद अगर ये वेलोसिटी थोड़ी सी भी ज्यादा होगी, उससे इस बिंदु से थोड़ी सी भी ज्यादा होगी, तो वो अपने आप जो है सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा. क्योंकि यहाँ के आने के बाद वो रिपल्सन शुरू हो जाएगा और वो कंप्लीट कर लेगा सर्कुलर मोशन. यहाँ तक हमारी दिक्कत है, यहाँ तक आने में उसको हमें फोर्स करना पड़ेगा, इसको हमें इस चार्ज के अगेंस्ट फोर्स करना पड़ेगा. ठीक है. यहाँ तक आने के लिए सिंस देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स, जी है लेकिन जी जो है हमारा कोई वर्क नहीं करेगा बिकॉज मोशन ऑफ बीट इज अलोंग मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन है और हमारा जी किधर है? जी परपेंडिकुलर टू द मोशन है. हमारा बीट ऐसे मूव कर रहा है, इन प्लेन में मूव कर रहा है और जी क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन है. तो जी हमारा कोई वर्क नहीं करेगा. इस पर एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये भी कोई वर्क नहीं करेगा. तो हमारा बच गया क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो इलेक्ट्रिक जो अगर इसको हम पूरा एक सिस्टम मान लें, तो हमारा जो एनर्जी है, जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? कंजर्व होगी. मीन्स अगर इसको हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी प्लस यहाँ की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इक्वल टू यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस यहाँ के इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं? हाफ m v मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4a. डिस्टेंस कितना है? k q1 q2 अपॉन 4a इज इक्वल टू k q स्मॉल q अपॉन a. यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ हम क्या मान रहे हैं? v मान रहे हैं कि जस्ट यहाँ पे v क्या हो जाए? 0 हो जाए. ठीक है. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई? 0. अब इस केस में क्या है कि यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे पोटेंशियल जो दिया है इस चार्ज की वजह से वो b दिया हुआ है. इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल दिया है वो b दिया हुआ है, यानी कि v इज इक्वल टू k q by 4
बाई 4a। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4b। तो हाफ m v मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू q इंटू v इज इक्वल टू 4v। ठीक है, सॉल्व करें तो यहां से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ m v मिनिमम का स्क्वायर इक्वल टू 3qv एंड v मिनिमम का इक्वल टू 6q अपॉन m अंडर रूट 6qb अपॉन m अंडर रूट। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड इन दिस क्वेश्चन there are one uniform charge half ring। एक यूनिफॉर्म चार्ज हाफ रिंग है जिसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा कूलम पर मीटर, लैम्डा कूलम पर मीटर है। इस चार्ज की वजह से इसके सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें पता है कैसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक जनरल आर्क के लिए निकालेंगे। दिस इज आल्सो ए आर्क, दिस इज आल्सो ए आर्क। तो एक हम जनरल आर्क की वजह से निकालेंगे। लेट्स सपोज दैट एक आर्क है जो अपने सेंटर पे वो थीटा एंगल सस्टेन कर रहा है, इस एंगल में थीटा एंगल सस्टेन कर रहा है। चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर लें तो थीटा के जनरल टर्म्स हम फाइंड कर लेंगे, फिर थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे कि हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसको टोटली हाफ डिवाइड करेगा, इस रिंग को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और यहाँ से हम अल्फा लेके अल्फा जाके डी अल्फा विथ का एक क्या लेंगे, एक छोटा सा डिफरेंशियल, एक हम छोटी सी लेंथ लेंगे इस वायर की। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लेंथ क्या हो गया, आर डी अल्फा, आर इंटू डी अल्फा। तो चार्ज कितना हो गया, डी क्यू इज चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, आर डी अल्फा। ठीक है, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, एंड दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल विल बी अल्फा। ठीक है, अपोजिट एंगल। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी ई, एंड डी ई इज इक्वल टू हियर, डी इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या है आर, ये आर का रेडियस क्या है आर, तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एंड डी क्यू इज इक्वल टू के लैम्डा, के डी क्यू की जगह लैम्डा आर डी अल्फा अपॉन आर स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू के लैम्डा डी अल्फा अपॉन के लैम्डा डी अल्फा अपॉन आर। ये हमारा क्या आ गया, डीई। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ से अगेन सेम अल्फा एंगल जाके डी अल्फा विथ का एक हम रिंग का छोटा सा पार्ट लेंगे। यहाँ पे भी क्या है, डीक्यू चार्ज, इस डीक्यू चार्ज में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा आएगा, दिस इज अल्फा। तो इसके डी की वैल्यू क्या होगी, सेम ये अल्फा डी अल्फा अपॉन आर। ठीक है, तो हमें यहाँ दिख रहा है कि अगर इसका हॉरिजॉन्टल, दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, ठीक है, दे विल ऐड अप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या ऐड अप हो जाएंगे, और नो वर्टिकल कंपोनेंट, इसके लॉन्ग जो कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे, और इसके लॉन्ग, इसका एक कंपोनेंट इसके लॉन्ग आएगा, और इसका भी एक कंपोनेंट हमारा क्या आएगा, इसके लॉन्ग आ जाएगा। दिस इज डीई sin alpha, here also DE sin alpha, this will be cancel out, this is DE sin alpha,
ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, 2d, इसके बाद डी कॉस अल्फा, ये डी कॉस अल्फा, 2d कॉस अल्फा। ठीक है, तो बस हम हाफ रिंग का मतलब कि हाफ आर का हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसका भी हमने कंसीडर यहाँ पे कर लिया है। तो हाफ रिंग का हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ई नीट इक्वल टू ई नीट, क्या हो जाएगा, 2d कॉस अल्फा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम अल्फा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, जब जब डिफरेंशियल हमारा जो डिफरेंशियल विथ है हमारा जब यहाँ पे होगा तो अल्फा इज 0, जब ये पार्ट हमारा यहाँ हो तो अल्फा 0, जब ये पार्ट यहाँ हो तो अल्फा इज अल्फा थीटा बाई 2, यानी कि दैट इज 0 to थीटा बाई 2। तो ये आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स डी की वैल्यू क्या है, के अल्फा बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फा बी अल्फा, कहाँ 0 to थीटा बाई 2, that is equal to 2k lambda by r, and this become sin alpha, कहाँ 0 to theta by 2, this become 2k lambda upon r sin theta by 2। ठीक है, तो हमारा ई नेट की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना कि हमारा नेट क्या है, 2k लैम्डा अपॉन r sin थीटा बाय 2, थीटा के टर्म्स में आ गया। और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो अलोंग दिस लाइन आ रहा है, दिस लाइन इज डिवाइडिंग द r हाफ एंड हाफ क्या कर रहा है, इस r को वो डिवाइड कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इसके अलोंग आ रहा है। ठीक है, इस केस में हमारा थीटा की वैल्यू क्या है, इस केस में हमारी थीटा की वैल्यू है पाई। ठीक है, तो और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा वो किधर आएगा, परपेंडिकुलर अलोंग दिस लाइन आएगा, इस लाइन के अलोंग आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू ई नेट इज इक्वल टू हियर 2k lambda by r sin पाई बाई 2 की वैल्यू है हम, तो ये हो जाएगा 2k lambda by r। ठीक है स्टूडेंट, तो ठीक है स्टूडेंट, नाउ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं उसी तरीके का। ठीक है, अब एक वन क्वाड्रेंट ऑफ रिंग है, एक रिंग का एक चौथाई पार्ट है, एक चौथा पार्ट है, और उस पर सेम लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज डेंसिटी है। अब यहां से हमें इस चार्ज की वजह से इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालना है, मींस इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या है। ठीक है, तो सेम हमारा फॉर्मूला क्या था, 2k लैम्डा, ई की वैल्यू क्या थी 2k लैम्डा अपॉन r sin थीटा बाई 2। ठीक, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा, किसके अलोंग होगा, तो सर वो लाइन ड्रॉ कर लो जिसके अलोंग हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कुछ ऐसा होगा, है ना, जो इस आर को हाफ ऑफ डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, तो दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस एंगल इज आल्सो 45, है ना। ई की वैल्यू क्या है 2k लैम्डा बाय r, साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, साइन की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। तो हमारा ई आ गया, हमारा ई इज 2k लैम्डा अपॉन r sin 45, 90 by 2 that is 45, that is 1 by root 2, तो आ गया root 2k lambda by r। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालना है। अभी ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है इसके अलावा होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो इसके अलावा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज ई cos 45 आई कैप प्लस ई साइन 45 जे कैप, दिस मीन्स के लैम्डा बाई आर, और ये क्या आ जाएगा आई कैप प्लस जे के। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज कोई भी आर को, है ना, किसी भी थीटा का आर को, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो उस आर को हाफ डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसी के अलावा होगा। तो अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पूछे तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे, और आई और जे
टर्म्स में लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पे। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तब वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, हमने पिछली क्लास में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई डी आर। ठीक है, जब हमारा E कांस्टेंट हो तो वी कैन राइट दैट E इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा आर माइनस, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन डेल्टा आर। ठीक है, तो ये डेल्टा V अपॉन डेल्टा आर क्या देगा? हमारा मैग्नीट्यूड देगा, और माइनस क्या साइन बताएगा? साइन बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। ठीक है ना, हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि पोटेंशियल वर्सेस एक्स का हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, पोटेंशियल वर्सेस एक्स का मतलब पोटेंशियल वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज सी। ठीक है, तो कमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें कमेंट करना है अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड E at A, B and C। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कमेंट करना है कि अब हमारा एक्स एक्स जो हमारा पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, तो ऑब्वियसली बात है हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या तो एक्स एक्सिस के अलावा होगा या अपोजिट टू एक्स एक्सिस, यानी कि या तो प्लस एक्स एक्सिस में होगा या माइनस एक्स एक्सिस में होगा। ठीक है, तो वही हमें बताना है कि ए पे कैसा होगा, बी पे क्या होगा और सी पे क्या होगा। So we know that E is equal to minus of dv by dr, and dv by dr is in this case is equal to, in this case E is equal to minus of dv by dx, क्योंकि dv क्या है? फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, तो dv by dx क्या होता है? dv by dx is स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? dv बाई dx, और dv बाई dx से हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, और माइनस साइन से हमें क्या मिलेगा कि हमारा डायरेक्शन का हमारा पता चल जाएगा कि पॉजिटिव में है या निगेटिव में। ठीक है, ओनली मैं dv बाई dx का मैग्नीट्यूड में क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारा स्लोप है वो कुछ ऐसा है, इस पॉइंट पे ए पे हमारा स्लोप क्या है? dv बाई dx की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। तो एट ए dv by dx is positive, क्या है हमारा? dv by dx is positive, it means minus of dv by dx is negative, means यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलावा, यानी कि एट ए पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज along नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस के along होगा। ठीक है, सिमिलरली अब बी पे फाइंड करें, एट बी पे हमारा स्लोप क्या है? एट बी, और स्लोप इज नेगेटिव। 90 से ज्यादा होता है तो टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। वी नो दैट टेन थीटा इज स्लोप। ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। इस केस में जो एंगल बनेगा, मान लो इस लाइन पे अगर हम स्लोप खींचे कुछ ऐसा है, एंड दिस एंगल थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दिस एंगल इज ग्रेटर देन, यहाँ थीटा की वैल्यू टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। तो यहाँ पे जो स्लोप है हमारा नेगेटिव है, और नेगेटिव का नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव, यानी कि एट बी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो हमारा नहीं, इट इज एट सी की बात करें ना, दिस इज सी पॉइंट। बी पे क्या होगा? सिंस बी पे जो स्लोप है वो क्या है हमारा? स्लोप कुछ ऐसा है, और यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? स्लोप कितना एंगल बना? ये लाइन जो है हमारा कितना एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स? दैट इज 0 डिग्री। तो यहाँ से जो dv बाई dx क्या है, वो dv बाई dx वो हमारा 0 है। इट इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा? 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पे कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही है। जैसे हमारे पास कुछ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस दिए हैं, दे आर लाइक दिस।
ठीक है, दिस प्लेन इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ओके, नाउ देयर इक्विपोटेंशियल सरफेस, और जो पोटेंशियल दिया हुआ दैट इज 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट एंड 40 वोल्ट। ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट प्लेन इज, डिस्टेंस में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। दिस कोऑर्डिनेट्स इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 20 सेंटीमीटर, दिस इज 30 सेंटीमीटर एंड दिस इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। तो अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वी नो दैट वह इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर प्लेन, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर प्लेन, पैरेलल प्लेन्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वेरिएबल नहीं होता है। तो वी कैन से दैट E इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा R। ठीक है, माइनस ऑफ डेल्टा V बाई डेल्टा R। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा V बाई डेल्टा R निकाल लेंगे। और डायरेक्शन हम कैसे चूज करेंगे, बिकॉज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो डायरेक्शन हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के लॉन्ग होगा। ठीक, एंड वी ऑलवेज नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसा होगा, अगर ऐसा यहाँ से ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, सिंप्लिसिटी ऐसा कुछ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर दिस प्लेन, हर एक प्लेन पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। और लाइन हमने कैसे ड्रॉ किया, डायरेक्शन कैसे ड्रॉ किया, क्योंकि हाई पोटेंशियल यहाँ है, लो पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं यहाँ से, डेल्टा बाई डी से। तो E का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो माइनस हटा देते हैं। तो डेल्टा V क्या है, किसी भी दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस ले लो, दैट इज 10। किसी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का डिफरेंस ले लो, तो 30 माइनस 20 इज 10 वोल्ट। और डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो 20 माइनस 30 माइनस 20 सेंटीमीटर, ये तो हमारा डिस्टेंस है ना, है कि नहीं, नहीं, दिस इज रॉन्ग। 10 अपॉन जो डिस्टेंस हो 10 सेंटीमीटर नहीं, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन। ये दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन प्लेन नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके लॉन्ग आएगा, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेन्स। हमें पता है कि जो डेल्टा आर लेते हैं वो हमेशा कौन सा लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, बिटवीन दीज टू प्लेन्स लेते हैं। ठीक है, दो जिसके बीच में तुमने डिफरेंस लिया है, जिस प्लेन्स के जिस प्लेन के पोटेंशियल का तुमने डिफरेंस लिया है, उसी दोनों प्लेन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना वो लेते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस इज 10 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, दिस इज 30, दिस विल बी 60, दिस मीन्स 10 cos 60, 10 cos 60। ठीक है, 10 cos 60, और ये हमारा सेंटीमीटर में दिया तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 सेंटीमीटर को हम क्या लिखते थे, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। 10 सेंटीमीटर क्या लिखा, 0.1 cos 60, दैट इज इक्वल टू 10 अपॉन 0.1 इंटू 1/2, दैट इज 200 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन है हमारे पास, बट यहाँ पे जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया है वो स्फेरिकल दिया हुआ, स्फेरिकल, दीज आर लाइक दिस। ठीक है, तो ये दिया हमारे पास 10, ये डिस्टेंस दिया 10, 20 एंड दिस इज 30 सेंटीमीटर। जो रेडियस दिया वो 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। और जो पोटेंशियल दिया हुआ वो 60 वोल्ट, 30 वोल्ट एंड 20 वोल्ट, 60 वोल्ट, 30 वोल्ट एंड 10 वोल्ट। ठीक है, तो जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है वो हमारा स्फेरिकल शेप में, ये दिया हुआ है स्फेरिकल शेप में। ठीक है, तो वी नो दैट when we find the electric field due to a point charge, electric field due to a point charge, तो
ऐसे केस में जो हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आते हैं वो स्फेरिकल आते हैं, ठीक है, जो स्फेरिकल आते हैं। तो अगर हमारा मान लो यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्या है, क्यू है, तो इस पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो परपेंडिकुलर टू द ये स्फेरिकल सरफेसेस आएगा, ऐसे कुछ आएगा। हमें एक पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा वेरी करता है वो हमें मालूम है, ठीक है। तो एक पॉइंट चार्ज वाला पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, एक पॉइंट चार्ज वाला पोटेंशियल का फॉर्मूला, एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला इज v इज k q by r, where r is the perpendicular distance from this point, ठीक है। तो अब अगर इसके लिए तुम लिखोगे तो k q by r की वैल्यू इज 0.1 इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से के क्यू की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से के क्यू की वैल्यू आएगी, के क्यू की वैल्यू आएगी 6 वोल्ट, ठीक है। तो इस केस में चेक करो, इस केस के लिए ये रेडियस दैट इज 20 सेंटीमीटर और वोल्ट इज 30 वोल्ट। यहाँ के लिए चेक करोगे तो के क्यू बाई रेडियस 20 सेंटीमीटर इज 0.2 दैट इज इक्वल टू 30 वोल्ट। तो यहाँ से भी के क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 60 वोल्ट, ठीक है। तो के क्यू की वैल्यू है 60 वोल्ट। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और के क्यू की वैल्यू क्या है 6, तो हमारा आ जाएगा 6 अपॉन आर स्क्वायर वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, एंड हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे याद करने वाली क्या बात है कि याद करने वाली यही बात है कि जब भी हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस स्फेरिकल होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू एक पॉइंट चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हमें मालूम है के क्यू बाई वन आर स्क्वायर, और एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला भी हमें मालूम दैट इज के क्यू बाई आर, ठीक है। इन सब की सहायता से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अनदर क्वेश्चन इज देयर आर 3 चार्जेस, 2 चार्ज हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है एंड दे आर केप्ट एट ए सर्टेन डिस्टेंस r। नेक्स्ट क्वेश्चन इज there are 2 charges which are kept at a distance q and distance r, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड है। तो इस केस में हमें पूछ रहा है कि find the magnitude of third charge, find the value of third charge such that the whole charge system will be in equilibrium, ठीक है। हमसे क्या पूछा है कि थर्ड चार्ज का वैल्यू फाइंड करो सच दैट कि ये पूरा सिस्टम हमारा क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, मींस नेट फोर्स ऑन एवरी चार्ज शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने ऐसा वाला क्वेश्चन किया है कि 2 चार्ज रखे हुए हैं और फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज। So we know that for 2 equal charges kept at a certain distance r, उनके बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा किसी थर्ड चार्ज के लिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पे किसी भी मैग्नीट्यूड का तुम चार्ज रखो, किसी भी मैग्नीट्यूड का कोई भी साइन हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि यहाँ पे क्यू चार्ज है और यहाँ भी क्यू चार्ज है, एंड दिस डिस्टेंस इज r/2, ठीक है। बट पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम पे ये हमारा जरूरी नहीं है, ठीक है, पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम पे हो ये हमारा जरूरी नहीं है, तो उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक। तो अब ये तो हमारा किसी भी चार्ज के लिए इक्विलिब्रियम को, चाहे नेगेटिव चार्ज रखो चाहे पॉजिटिव चार्ज रखो चाहे कुछ भी चार्ज रखो, ठीक है, किसी भी मैग्नीट्यूड का रखो, हमारा हमेशा इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि यहाँ पे ई नेट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या है, 0 है, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इस डायरेक्शन में और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में, चार्ज सेम है डिस्टेंस सेम है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमेशा 0 होगा। तो जहाँ ई 0 है वहां पे कोई भी चार्ज रखोगे तो उस पर फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट इज दैट चार्ज विल बी एट इक्विलिब्रियम। अब हम क्या करेंगे कि मान लो दैट चार्ज इज प्लस क्यू, मान लिया कोई चार्ज है क्यू, प्लस क्यू नहीं मानते क्यू मानते हैं, ठीक है। अब इस चार्ज में से इस चार्ज से फोर्स किधर होगा, राइट वर्ड, बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव चार्ज, राइट वर्ड होगा। तो हमें पता है कि अगर इसको हमें इक्विलिब्रियम पे रखना है तो दिस शुड बी नेगेटिव, यानी कि क्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव हो नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव भी इसको फिर से रेपल करेगा, तो हमें रेपल करने वाला नहीं चाहिए, हमें अट्रैक्ट करने वाला चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो फोर्स इधर है तो इसकी वजह से जो फोर्स हमें इस डायरेक्शन में चाहिए, सकते नेट फोर्स क्या हो जाए, वो 0 हो जाए, ठीक है। तो अब आते हैं
तो हमें पता चलेगा क्यू शुड बी नेगेटिव। अब क्यू का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। इस चार्ज में से हमारा फोर्स क्या हो गया, फोर्स इज इक्वल टू के क्यू 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 का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एंड दैट शुड बी इक्वल टू इस चार्ज बेसिस पर फोर्स के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर बाई टू, डिस्टेंस के आर बाई टू का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ सॉल्व करें तो के क्यू एंड वी गेट आर स्क्वायर इज कैंसिल आउट, बचेगा क्या, क्यू इज इक्वल टू 4 टाइम्स कैपिटल क्यू, इट इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई 4। ये हमारा क्या आ गया, क्यू का मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन हमें ऑलरेडी मालूम, डायरेक्शन नहीं, चार्ज का साइन हमें ऑलरेडी मालूम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह हम नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके के और क्वेश्चंस करेंगे और आगे के क्वेश्चंस करेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो है नेक्स्ट क्लास में हम डायपोल पे क्वेश्चंस करेंगे कि डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी पे, डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन सारे केसेस में बेसिकली नेक्स्ट क्लास में हम डायपोल्स के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे, थैंक यू।